थे पूरे इंतजाम। ये अब इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हादसा नहीं हत्या, और हत्या का मामला चलना चाहिए इस बाबा पर। ये जो भोले बाबा है जो फरार चल रहा है, इस पर हत्या का मामला चलना चाहिए। मतलब इतने मासूम लोगों की हत्या हुई, हाथरस में मौतों का जिम्मेदार कौन? जवाब आपके पास है। मानव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, अब 8:25 अब हो चुके हैं। और अब 96 के करीब आप सीएमओ से बात कर रहे थे, 96 बॉडीज यानी कि शव जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। 96 अब तक। अमन, 96 तो सिर्फ यहाँ का आंकड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, सिकंदर राव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। आप अंदाज़ा लगाइए, और क्योंकि आंकड़ा देना सरकार का काम है, लेकिन आंकड़ा तो आ जाएगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए 96 का आंकड़ा तो सिर्फ मेरी मौजूदगी जिस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर है यहाँ की है। और सीएमओ खुद ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि 96 शव यहाँ पर पहुँचे थे, और ऐसे में परिजन अपनी गाड़ियों से, क्योंकि यहाँ पर बसेस के जरिए, टेम्पोज के जरिए, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के जरिए यहाँ पर लोग पहुँचे थे। और ये बहुत स्पष्ट बात है, सीएमओ भी वही कह रहे थे, अचानक से इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज आ जाएंगी तो हम लोग कैसे व्यवस्था कर पाएंगे, और वही हुआ। ये छोटा सा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ईश्वर जरा पीछे दिखाइएगा। अभी भी यहाँ पर एक मिनट रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है। अनुराग भाई, क्या जानकारी आपके पास पहुंच रही है दुखद हादसे को लेकर? क्या अपडेट आपके पास कोई जानकारी? अनुराग, देखिए जिस तरह की घटना हुई है, जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक सत्संग की हो रहा था। करीब लोग कहते हैं कि 50,000 की भीड़ थी। अब 50,000 की थी कि 40,000 की, 10,000 की थी, प्रशासन को इस बात का तो एहसास होना चाहिए ना कि अगर कोई इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी है उनके वहाँ पे, तो परमिशन कैसे दी? अगर परमिशन आपने दी तो वहाँ पानी की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? अगर पानी की व्यवस्था की तो कैसे लोग आएंगे, किधर से निकलेंगे? वहाँ पे एक एम्बुलेंस का सिस्टम होना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो प्रशासन की ये फेलियर है ना। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो ये जिम्मेदारी डीएम, एसडीएम, वहाँ के पुलिस और पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर की पूरी तरह से होती है, और इससे वो भाग नहीं सकते। मेरा तो सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि ये दुखद घटना पे जो हृदय विदायक घटना हुई है, इस पे इनको कम से कम कड़ी से कड़ी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिपापोती करके आप किसी अधिकारी को छोड़ दें। अधिकारियों पे एफआईआर कीजिए और इनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं और ये लोग सस्पेंड होने के बाद फिर जुगाड़ बना के वापस सर्विस में आ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाए। और कहते हैं कि सीएमओ वहां पे क्या कर रहा था, अखिलेश यादव का बयान आया है। एक मिनट अनुराग, रोक रहा हूं आपको। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। हाथरस हादसे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सरकार की जिम्मेदारी, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। यूपी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और योगी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सुनिए अखिलेश यादव को। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा करा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आपने सुना। आपको बता दें, सीएम आवास में इस हादसे को लेकर बड़ी बैठक। 107 लोगों की मौत की पुष्टि। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि किसी भी इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और शवों के पहुंचने का सिलसिला लगातार है। हादसे में 150 से ज्यादा जख्मी लोग हैं। जो जख्मी हैं उनमें भी कई लोगों की हालत गंभीर है। आंकड़ा बढ़ सकता है। 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी। सत्संग स्थल था, भोले बाबा सामने बैठे थे, उनका सत्संग चल रहा था। हजारों की भीड़ थी। 4 बजे के आसपास जल्दी निकलने की वजह से, वैसे बताया जा रहा है कि बाबा खड़े हो गए थे तो लोग उनके दर्शन के लिए वहां पर खड़े हो गए, और फिर एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे बढ़े, और वहां पर अब तक के हिसाब से 107 लोगों की मौत जो है की पुष्टि, 107 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक जो है वो हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो है मदद का ऐलान किया गया है। अनुराग भदौरिया लगातार इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। अनुराग, अभी तो जांच चल रही है, सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराना? अरे बताइए, क्यों नहीं, आप बताइए। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हजारों लोग जहाँ इकट्ठे हैं, वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है कि बैठने की, बाहर निकलने की, उनके पानी की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था सरकार करे? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और किसकी जिम्मेदारी होगी? आपने परमिशन दी होगी। जब परमिशन दिया होगा तो परमिशन के हिसाब से भीड़ की व्यवस्था भी हुई होगी। तो इसके मतलब वहाँ कितने पुलिस वाले थे? भाई, पुलिस वाले की इंतजामात की व्यवस्था होती है ना। क्या एम्बुलेंस वहाँ पे था? क्या फायर ब्रिगेड वहाँ पे थी? क्या पानी की व्यवस्था वहाँ पे थी?
भाई सवाल तो ये उठता है ना, भगदड़ वहां पे तभी मचती है जब अव्यवस्थाएं होती है। भाई जनता तो वहां आई हुई है, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। अनुराग, आपकी समाजवादी पार्टी की भी वहां पर कोई जिला की कोई यूनिट वगैरह होगी, वो लोग वहां पर पहुंचे हैं मदद के लिए? शायद उन्होंने आपको जरूर बोला होगा उन लोगों को वहां पर पहुंचने के लिए। तुरंत के तो चूंकि वहां पे सब हाथरस के लोग ज्यादा हैं और हमारे लोग उस व्यवस्था में लग गए कि भाई अब जब भगदड़ होगी, जब भगदड़ हुई है तो हॉस्पिटल में वही लोग तो आप देखो बोल रहे हैं। इसमें हम राजनीति एकदम नहीं करना चाहते, लेकिन ये नहीं बच सकती सरकार हर चीज को लेके कि पुरानी घटना ऐसी थी ऐसी। ये बहुत दर्दनाक घटना है। बिल्कुल, मुझे इस बात की बहुत बहुत डर है। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल हादसा नहीं हत्या है, ये तो खुलकर कहने वाली बात है। हादसा नहीं हत्या है। 107 लोगों की मौत हो गई यहाँ पर, बाबा फरार हो गया है। और भी कुछ लोगों से बात की हमने, वो जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं इस हादसे को लेकर, क्या हुआ कैसे हुआ। 8:30 अब तक बज चुके हैं। जिन लोगों ने अभी टीवी सेट ऑन किया, एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं, सत्संग स्थल था वहां पर जहां बाबा का सत्संग चल रहा था, वहीं पर अचानक से भीड़ थी, भगदड़ मची, 107 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ लोग बता रहे हैं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा भी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आती रहेगी, हम लोग जो है उस पर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। इस संबंध में हमारे अधिकारी से बराबर तालमेल बनाए हुए हैं। तो पुलिस को आप सुन रहे थे, कार्रवाई लगातार की जा रही है। मानव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद है जहां पर 96 शव जो हैं वो अब तक पहुंच चुके हैं, 96, जिसका जिक्र अभी मानव भी कर रहे थे। मानव। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे साथ वो स्टाफ मौजूद है। 108 इमरजेंसी सर्विस यूपी में चलती है एम्बुलेंसेज की। आप लोग अलीगढ़ से यहाँ पहुँचे, क्या खबर आपको दी गई थी कि आपको यहाँ आना है? सबसे पहले देखिए सर, हमारे लिए हमारे प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं उन्होंने खबर दी कि आप गाड़ी मूव करिए, वहाँ से कुछ बड़ा हादसा हुआ है और आपको जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। कितनी एम्बुलेंसेज अलीगढ़ से रवाना की? अलीगढ़ से कम 8 से 10 एम्बुलेंस रवाना की गई। और टोटल यहाँ पर आपकी 108 की कितनी एम्बुलेंस? 108 की हमारी अलीगढ़ से रवाना हुई 4 से 5 और 102 भी रवाना हुई, जो बॉर्डर हमारा CSC लगता है वहाँ से रवाना हुई। आप जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तस्वीर आपने क्या देखी? CSC में हालात कैसे थे? बहुत ही हालात ख़राब थे वहाँ पर। जब हमने वहाँ जाके देखा और तुरंत हमने जो पेशेंट जैसे अपने अपने भाग रहे थे कि भैया मेरे तो मैंने तुरंत ही पेशेंट को शिफ्ट किया। शिफ्ट करके CSC सिकंदराबाद पे लेके आ गए। यहाँ पर बता रहे हैं कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, यहाँ क्या हालात थे? जी, यहाँ पे भी लाशें बिक्री हुई थी और अब जो पेशेंट जैसे स्टेबल थे उनके लिए इलाज भी हुआ है यहाँ पे और रेफर किया गया है अलीगढ़ के लिए भी और हाथरस के लिए भी गाड़ियाँ गई। कुछ खुर्जा भी गए हैं। अलग अलग जगह जो संभव हो पाया उस समय वहाँ लोगों को भेजा गया है। आप में से कोई व्यक्ति जो उस समय सत्संग में मौजूद रहा हो या सभी लोग मदद करने के लिए पहुँचे हैं? मदद करने वाले ज़्यादा। फिलहाल यहाँ से घायल ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। जिनके मृतक जो लोग थे, जिनके परिजनों की जान गई है, उनको उनकी डेड बॉडीज़ को, पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो मदद करने वाले भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम संस्थाओं के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो हम यहाँ समझ पा रहे हैं या एक पत्रकार के तौर पर जो मैं देख पा रहा हूँ, बॉडीज़ की संख्या इतनी ज़्यादा थी, डेड बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो CHC सिकंदराबाद हो। और डॉक्टर्स की संख्या यहाँ पर 2 से 3 थी। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो 2 से 3 थे। और ये एक बड़ा कारण है कि जो घायल यहाँ पर पहुँचे उनको मौके पर इलाज नहीं मिल पाया और इसके बाद यहाँ से उनको रेफ़र एटा, अलीगढ़, हाथरस के लिए कर दिया गया। और ये एक बड़ा एक तरीके से प्रशासन। मानव, एक रिपोर्ट आई है, मानव अस्पताल के अंदर से एक रिपोर्ट है, मैं जहां पर जब बॉडीज को लाया जा रहा था, मेरे सहयोगी और हमारे सहयोगी वहां पर उस वक्त मौजूद थे, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद मानव मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, घायलों का आना फिर से शुरू हो गया है। एम्बुलेंस से यहाँ पर घायलों को उतारा जा रहा है और फिर यहाँ पर जेल मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाएगा। तेज बारिश हो रही है और बारिश के दौरान यहाँ पर घायल लगातार निरंतर रूप से आ रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और घायल यहाँ पर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, सिटी बस के तमाम लोग मौजूद हैं। ये वहीं से घायल हैं जो आ रहे हैं। देखिए घायलों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और यहाँ से ले जाने के बाद इनका यहाँ पर इलाज कराया जाएगा। इलाज के दौरान यहाँ पर और भी घायल है जो सुनने में आ रहा है। और बाबा की भी लगातार डिटेल्स आ रही है। इसका नाम सूरजपाल सिंह है। सूरजपाल सिंह असली नाम है इस बाबा का। 90 के आसपास या तो बाबा ने नौकरी छोड़ी है, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग में कांस्टेबल भी रहा है ये बाबा, जो अब फरार चल रहा है।
जिसका यह सत्संग था और वहां पंडाल में 50,000 के करीब लोग आ गए थे। इसका असल नाम मानव अभी पता लग रहा है। जो फरार है ये सूरजपाल सिंह, ये जो बाबा फरार, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब सत्संग चल रहा था। सामने की तरफ ये देखिए थोड़ी, और अगर हम एम्बियंस भी सुना है वहां पर। सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारा मंगल मिलन संभाव में समागम में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है। ये वो सत्संग जो है वो चल रहा था। सामने आप देखिए महिलाएं आपको नजर आएंगी। मतलब महिलाएं, बच्चे जो मरने वाले हैं उनमें भी ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये भोले बाबा, ये बाबा सामने बैठा है। इसका असली नाम जो है वो है सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह इसका नाम है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भी रहा। 90 के आसपास इसने नौकरी छोड़ी और अब बताया जाता है कि इसका राजस्थान में काफ़ी प्रभाव है। आश्रम है वहाँ पर काफ़ी बड़ा। ये बाबा कहाँ है, इसकी जाँच अभी हो रही है। ये बाबा फिलहाल कहाँ है, इसका नाम सूरजपाल सिंह है। ये जो आप, ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ वो जो आयोजन हुआ, जो घटना स्थल, जो सत्संग स्थल था, जहां पर हजारों की संख्या में 50,000 के करीब बताया जा रहा है लोग वहां पर थे। और वो हादसे के बाद की तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बाद जो सत्संग स्थल कैसे शमशान बना वहां पर। मतलब 107 लोगों की अब तक जो है मौत की पुष्टि हो चुकी है। 107। हालांकि ये जो सत्संग वाला भोले बाबा कौन है, गुप्तचर विभाग में इसने नौकरी की। ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल रहा। 90 के आसपास इसने नौकरी छोड़ी और राजस्थान में इसका काफ़ी प्रभाव बताया जाता है। इसका असल नाम सूरजपाल सिंह है, जो फरार है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई हादसा नहीं, हत्या, और हत्या का अगर मुकदमा चले तो इस बाबा पर चलना चाहिए, क्योंकि आपराधिक लापरवाही का ये पूरी तरह से मामला। 50,000 के करीब लोग वहाँ पर, ये देखिए आप संख्या देखिए। और जैसे ही 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है, कुछ महिलाएं बता रही हैं कि बाबा खड़े हो गए थे तो लोग खड़े हो जाते हैं। जब बाबा खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं तो उनके दर्शन के लिए, और फिर एक दूसरे पर चढ़ते हुए आगे बढ़े, भगदड़ मची और फिर वहां पर अब जो खबर है 107 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। मानव मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मानव, पता लग रहा है बाबा कहां फरार है? बाबा को पुलिस तलाश रही है, लेकिन मेरे साथ आकाश है। आकाश इस अस्पताल में वार्ड बॉय है और वो बताएंगे कि किस तरीके से जब घटना हुई तो सबसे पहले संदेश यहाँ पर पहुंचा, वो क्या था। आकाश, तफ्तीश पूरा बताइएगा, क्या हुआ था? 2 से 2:30 के समथिंग टाइम था, दोपहर 2-2:30 बजे। जी हाँ। उसमें मैं 2 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो मैं ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा था। घर जाते टाइम पे सर मैंने अचानक से देखा कि गेट के अंदर से बंदे भागते हुए आ रहे थे, बच्चों को लेकर, छोटे 3 बच्चे थे। तो मैंने पूछा क्या हो गया इनको, बोले कि दब गए हैं। उन्होंने ये बताया दब गए। तो मैंने बोला इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में दिखाइए तुरंत। तो मैं उनको साथ भागते हुए गया। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने चेक किया तो डेड थे तीनों के तीनों। फिर मैंने उन्हें बोले कि भैया ये कुछ नहीं है, बहुत सारी भीड़ आ रही है पीछे से, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने बोला हुआ क्या है कि एक हादसा हो गया, उसमें बहुत सारे लोग परेशान हो गए और दब गए हैं कुछ लोग। तो काफ़ी फिर एकदम अचानक से गाड़ियों पे गाड़ियाँ आई सर, प्राइवेट गाड़ियाँ थी, कोई लोडर थी, कोई बस थी, कोई कैसा थी, कुछ एम्बुलेंस थी, जिसमें सारे लोग, और आते के साथ ही डेड बॉडी आ रही थी। उसके बाद फिर घायल पेशेंट आने लग गए थे। तो फिर हमने, जैसे हमारे पास व्यवस्था थी, हमने सीधा स्टाफ तो सर छुट्टी ऑफ कर चलाया था, तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन हाल के हाल बुला लिया गया था। आपके अस्पताल में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने वार्ड बॉय हैं, कितने लोग लगभग उस समय रहे होंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इतनी पूरा आइडिया नहीं डॉक्टर साहब कितने, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब 24-25 से ऊपर होंगे। मानव, अलीगढ़ से एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे सहयोगी रंजीत इस वक्त अलीगढ़ के हॉस्पिटल में वो भी पहुंच गए हैं। आपके पास क्या ये देखिए आपको नजर आ रहा है, इन्हीं की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे। रंजीत बताइए।